के पहले वाले वीडियो में उपसर्ग किस तरह हम पहचानते हैं और किस में कौन सा उपसर्ग होता है, किन शब्दों में उपसर्ग नहीं होता है, यह बताया गया है। उपसर्ग 3 प्रकार के होते हैं हमारे: तत्सम उपसर्ग, तद्भव उपसर्ग और अंग्रेजी या विदेशी शब्द से बने हुए उपसर्ग। तो इस वीडियो में आज हम तत्सम उपसर्ग पढ़ेंगे, जिसे संस्कृत का उपसर्ग भी कहा जाता है। तत्सम उपसर्ग या संस्कृत का उपसर्ग दोनों एक ही है, क्योंकि तत्सम हम उसे कहते हैं जो उपसर्ग तत्सम शब्दों के साथ संस्कृत भाषा से हिंदी में आ गए हैं तथा हिंदी के तत्सम शब्दों के ही प्रारंभ में जुड़कर शब्द बनाते हैं, वे तत्सम उपसर्ग कहलाते हैं। तत्सम आप जानते होंगे कि जो शब्द संस्कृत का, जैसे हम संस्कृत में बोलते हैं वैसे ही अगर हिंदी में भी उस शब्द का प्रयोग करते हैं तो उसे ही हम तत्सम शब्द कहते हैं। तो हमारा पहला उपसर्ग तत्सम उपसर्ग होगा या फिर संस्कृत का उपसर्ग होगा। संस्कृत में 22 उपसर्गों की व्यवस्था है। संस्कृत में कितने उपसर्गों की व्यवस्था है? तो 22 उपसर्गों की व्यवस्था है। अगर पूछा जाए कि संस्कृत में कितने उपसर्ग होते हैं या तत्सम उपसर्ग कितने होते हैं, तो 22 उपसर्ग होते हैं। इसी तरह आप कॉपी में नोट्स बनाएंगे, तत्सम उपसर्ग डालेंगे, उसकी परिभाषा लिखेंगे, फिर जितने भी उपसर्ग हैं उपसर्ग लिखेंगे, उसके अर्थ लिखेंगे और फिर उससे बने हुए शब्द लिखेंगे। आइए देखते हैं संस्कृत के जो हमारे 22 उपसर्ग हैं वह कौन कौन से हैं। पहला है अति। अति मैं बताई थी पहले वाले वीडियो में कि जितने भी उपसर्ग होते हैं सबके अपने कुछ न कुछ अर्थ होते हैं। बस वह स्वतंत्र नहीं होता है, क्योंकि वह एक शब्दांश होता है, शब्दों का अंश होता है, न कि पूरा शब्द होता है। इसलिए जितने भी उपसर्ग होते हैं उनके अर्थ जो है वह स्वतंत्र नहीं होते हैं, लेकिन सारे उपसर्ग के अपने कुछ न कुछ अर्थ होते हैं। तो अति का अर्थ क्या होता है? अधिक होता है, ऊपर, अधिकता, उल्लंघन, अति उपसर्ग का अर्थ होता है। अब देखिए अति उपसर्ग से हम कौन कौन सा शब्द बना सकते हैं। अतिरिक्त, अत्यधिक, अत्यंत, अतिशय, अत्याचार, अतिकाल, इस तरह अति उपसर्ग से हम शब्द बना सकते हैं। अब देखिए अतिरिक्त में अति उपसर्ग स्पष्ट रूप से हमको दिखाई दे रहा है। अतिशय में अति उपसर्ग स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है और अतिकाल में अति उपसर्ग स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। लेकिन हमारा जो अत्यधिक है, अत्यंत है और अत्याचार है, इसमें अति उपसर्ग स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दे रहा है। यह संधि से बना हुआ शब्द है, यह संधि से बना हुआ शब्द है और यह संधि रहित है। दोनों में अति उपसर्ग ही है, लेकिन अतिरिक्त जो है यह संधि रहित है और अत्यधिक जो है वह संधि से बना हुआ उपसर्ग है। यानी अति प्लस अधिक अत्यधिक होता है। मैं उसमें वीडियो में समझाई हूँ कि जहाँ भी ई का मेल किसी भी स्वर के साथ होता है तो ई य में बदल जाता है। ई किस में बदलता है? य में। और जिस शब्द पे जिस वर्ण पे लगा होता है मात्रा, वह वर्ण हम आधा कर देते हैं। यानी तो पे छोटी ई लगी है तो तो को हम आधा कर दिए और ई जो है वह य में बदल गया। तो यह हमारा संधि युक्त उपसर्ग है जो संधि से बना हुआ है। इसमें स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दे रहा है। यह संधि से बना हुआ नियम है जिसको समझना आवश्यक है। बाकी इसमें तो आप आसानी से देख सकते हैं कि अति उपसर्ग दिखाई दे रहा है। ठीक वही नियम अधि उपसर्ग में भी लगेगा। अधि का अपना अर्थ होता है ऊपर या स्थान में श्रेष्ठ। अधिकरण है, अध्यात्म है, अधिकार है, अध्याय है, अधिपाठक है, अधिष्ठाता है।
अधिकरण में आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है अधि उपसर्ग, अधिकार में भी स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है, अधिपाठक में भी स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है और अधिष्ठाता में भी। लेकिन अध्यात्म और अध्याय में हमारा अधि उपसर्ग स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दे रहा है, यह संधि युक्त उपसर्ग है। ठीक देखिए, ध पे छोटी ई की मात्रा लगी है तो ई जो है वह य में बदल गया, और चूंकि यहाँ ध पे लगा हुआ है तो ध आधा हो गया, यानी यह हमारा संधि युक्त उपसर्ग है। यह संधि से बना हुआ है जो स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दे रहा है। बाकी इसमें आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि इसमें अधि उपसर्ग लगा हुआ है। अनु उपसर्ग, तीसरा हमारा संस्कृत का उपसर्ग कौन सा होता है? अनु उपसर्ग, जिसका अपना अर्थ होता है पीछे, समान या साथ। अनु उपसर्ग से किस प्रकार शब्द बन सकते हैं? अनुक्रम, अनुज, अनुचर, अनुगामी, अनुस्वार, अनुरूप, अनुशासन। इसमें तो सारे में आपको अनु उपसर्ग स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। यहाँ कोई संधि युक्त उपसर्ग इसमें नहीं होता है। चौथा हमारा संस्कृत का उपसर्ग है अप। कौन सा उपसर्ग है? अप। अप का अपना अर्थ होता है बुरा, हीन, विरुद्ध, अभाव, अपहरण, दूर और उल्टा। इससे बने हुए शब्द देखिए क्या होता है? अपकीर्ति है। कौन सा शब्द है? अपकीर्ति। अपभ्रंश है, अपमान है, अपशब्द है, अपशकुन है, अपवाद है, अपहरण, अपयश। इसमें भी आपको कुछ नहीं करना है। इसमें भी अप जो उपसर्ग है वो आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। पांचवा हमारा है अभी। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, फिर हमको अभी यानी ई का मेल किसी भी स्वर से हो सकता है, जैसे अतिथा, अधिथा। तो यह भी संधि युक्त और संधि रहित दोनों इससे शब्द बन सकते हैं। जो हमारा अभी उपसर्ग है इससे संधि रहित और संधि सहित दोनों उपसर्ग बन सकते हैं। इसका अपना अर्थ होता है और, पास, सामने, अधिक। अब देखिए अभिमुख है तो अभिमुख में स्पष्ट रूप से अभि उपसर्ग हमको दिखाई दे रहा है। अभिलाषा है। अब यहाँ देखिए अभ्यास, यहाँ अभि उपसर्ग हमको दिखाई नहीं दे रहा है। अब चूंकि भ पे छोटी की मात्रा लगी है तो भ आधा हो जाएगा और ई जो है वह य में बदल गया आपका। अभ्यास यानी यह संधि से बना हुआ उपसर्ग है और यह बिना संधि का बना हुआ उपसर्ग है, लेकिन दोनों में अभी उपसर्ग ही होगा। आशा है कि अब आप लोग समझ गए होंगे। अति सेम वैसे ही था, अधि और अभी। अव, छठवां हमारा उपसर्ग है अव। अव का अपना अर्थ होता है नीचे, हीन, अभाव, बुरा, दूर। अव उपसर्ग से शब्द बन सकते हैं अवगत है, अवनति है, अवसर है, अवस्था है। आप इस तरह से शब्द बना सकते हैं अ उपसर्ग से। आ उपसर्ग है। आ का अपना उपसर्ग का अर्थ होता है तक, और, समेत, उल्टा। आ से शब्द बन सकते हैं आकर्षण, आकार, आचरण, आरंभ, आहार, आज्ञा, आजीवन, आमरण। इस तरह हम आ उपसर्ग से शब्द बना सकते हैं। उत और उद, जिसका अर्थ होता है ऊपर, ऊंचा और श्रेष्ठ। उत उपसर्ग से शब्द बन सकते हैं उत्तम, उन्नति, उत्पन्न, उल्लेख, उल्लास, उच्चारण। ये तो उत से था। अब उद उपसर्ग से उद्गार, उद्धार आदि आप शब्द बना सकते हैं। संस्कृत का उपसर्ग है उप। उप का अर्थ होता है समीप, निकट, सदृश या गौण। जैसे उप का अर्थ कई जगह समीप भी लगता है और कई जगह गौण यानी जिसको हम मुख्य नहीं मानते हैं। तो देखिए उप से शब्द क्या बन सकता है? उपहार, उपकार, उपदेश, उपभेद, उपयोग, उपवेद, उपक्रम, उपलक्ष्य आदि। उप उपसर्ग से इसमें भी आसानी से आपको उप उपसर्ग दिखाई देगा। दूर उपसर्ग है
और दुष, र में यहाँ हलंत होगा, आधा र ही होता है। इसका अर्थ, दोनों का अर्थ बुरा हो सकता है, दुष्ट, कठिन। अब दुर उपसर्ग से हम दुर प्लस आचार, दुराचार बना सकते हैं। दुष से दुष्कर्म हो सकता है। दुर्गम, चूँकि यहाँ र हमको आधा ही दिखाई दे रहा है तो इसलिए दुर्गम, यानी गौ पे जो र गया है हमारा वह आधा ही गया है। दुर्गम, दुर्दशा, दुर्लभ, दुराग्रह, दुर्बल, दुर्जन आदि हमारे उपसर्ग से शब्द बन सकते हैं इस तरह। नेक्स्ट है हमारा नी, जिसका अर्थ होता है भीतर भी, नीचे भी और बाहर भी। नी उपसर्ग से शब्द बन सकते हैं निपेक्ष, निकृष्ट, निदर्शन, निपात, निबंध, निरूपण, निकम्मा, निडर, इस तरह आप शब्द बना सकते हैं। निर उपसर्ग है जिसका अर्थ होता है बाहर, निषेध, रहित या दूर। निराकरण, निर्वाह, निर्दोष, निर्णय, निर्गुण, निरादर, निराकार, निर्बल, निर्भय, निर्जन, इस तरह से आप शब्द बना सकते हैं। नेक्स्ट है निश, निश उपसर्ग। इसका अर्थ होता है बिना या बाहर। तो निस्संदेह, यानी बिना संदेह का अब बात कहिए। आदमी कहता है कि निस्संदेह, यानी बिना संदेह, बिना संदेह का आप बात कहिए। निष्कासन, यानी हम आपको बाहर निकाल देंगे, निष्कासित कर देंगे। निश्चल, यानी जो बिना छल का हो, जो छल रहित हो। निश्चल, जो छल रहित हो। निश्चिंत, जो चिंता से रहित हो, यानी बिना चिंता का हो। जितने भी उपसर्ग हैं उसका अर्थ और जो मूल शब्द है अर्थ लगभग आसपास रहेंगे, मिलता जुलता ही रहेंगे। निस्सार, निस्तेज, जो बिना तेज का हो, जिसमें तेज न हो। इस तरह जितने भी हमारे उपसर्ग होते हैं उनका जो अर्थ होता है और जो मूल शब्द का अर्थ होता है वो लगभग आसपास मिलता जुलता ही होगा। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं कौन सा उपसर्ग है। नेक्स्ट हमारा उपसर्ग है संस्कृत का परा। परा का अर्थ होता है पीछे, उल्टा, अनादर या नाश। जैसे परा विद्या, पराकोटि, पराजय। पराजय यानी जिसका नाश हो गया हो, जिस जय का, जो विजयी न हुआ हो। पराभव, जिसके पास वैभव नहीं हो। पराक्रम, परास्त, परामर्श, इस तरह से हम परा उपसर्ग से शब्द बना सकते हैं। परि है नेक्स्ट उपसर्ग संस्कृत का हमारा है परि। परि का अर्थ होता है आसपास, चारों ओर, पूर्ण और अतिशय। इससे आप शब्द बना सकते हैं परिजन, परिभ्रमण, परिक्रमा, परिणाम, परिधि, परिशीलन, परिचर्या, परिचर्चा। इस तरह से आप परि उपसर्ग से शब्द बना सकते हैं। प्र का अर्थ होता है प्र उपसर्ग का प्रकृष्ट, अधिक, आगे या ऊपर। आप प्र से शब्द बना सकते हैं प्रबल, प्रयोग, प्रयास, इस तरह से बहुत सारे शब्द हैं आप प्र उपसर्ग से बना सकते हैं। प्रति है, प्रति का अर्थ होता है वापस, ओर, तरफ, विरुद्ध या एक एक। बहुत सारे अर्थ प्रति के हो सकते हैं। जैसे प्रतिकूल, जो हमारे तरफ हो, ओर हो ना, प्रति का अर्थ क्या होता है ओर। तो प्रतिकूल यानी हमारे तरफ जो भी है वो हमारे प्रतिकूल है, हमारे अनुसार है। प्रत्यक्ष, जिसे हम प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हैं। प्रत्येक का मतलब एक एक। आदमी कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति को मिलना चाहिए, यानी एक एक व्यक्ति को मिलना चाहिए। प्रतिनिधि, प्रतिध्वनि, प्रतिपल, यानी प्रत्येक पल, एक एक पल, प्रत्यक्ष, प्रतिक्रिया, इस तरह से आप प्रति उपसर्ग से शब्द बना सकते हैं। 18वां हमारा उपसर्ग है वी। वी का अर्थ होता है भिन्न, विशेष, अभाव, दूसरा, अधिक। बहुत सारे अर्थ उपसर्ग के निकल सकते हैं। इससे हम शब्द बना सकते हैं विदेश, विकल, विकास, विज्ञान, विवाद, विशेष, विस्मरण, वियोग, विशुद्ध, विमुख आदि। इस तरह से हम वी उपसर्ग से शब्द बना सकते हैं।
देखिए नेक्स्ट उपसर्ग हमारा संस्कृत का है। शम हम दो तरह से लिख सकते हैं, एक तो ऊपर आप अनुस्वार का बिंदु दे सकते हैं या फिर म में हलंत लगा सकते हैं, लेकिन दोनों उपसर्ग एक ही होगा। शम उपसर्ग का अपना अर्थ होगा सम्यक या भली प्रकार, अच्छा भी हो सकता है और साथ भी। तो संकल्प, संग्रह, संपूर्ण, संशय, संगीत आदि शब्द हम सब उपसर्ग से बना सकते हैं। नेक्स्ट उपसर्ग हमारा है शु। शु का अर्थ अधिक, अच्छा और सुंदर। जहाँ भी शु शब्द लग जाए वहाँ समझिए कि उसका अर्थ सुंदरता से होता है। शु कर्म, कर्म का अर्थ आप जानते ही हैं जो हम कर्म करते हैं, और शु मतलब सुंदर। अब देखिए उपसर्ग सु का अर्थ होता है सुंदर और कर्म का होता है जो हम कर्म करते हैं। मूल शब्द हमारा कर्म है, यानी दोनों का अर्थ अगर हम एक साथ मिला दें तो मिलता जुलता है कि सुकर्म यानी अच्छा कर्म। सुकृत यानी जो हमको कृति मिली है वह सुंदर कृति मिली है। सुगम यानी सुगम रास्ता, जो आसान रास्ता मिल जाए हमें। स्वागत, किसी का स्वागत करना। अब देखिए यहाँ स्वागत में हमको सु उपसर्ग दिखाई नहीं दे रहा है, बाकी में तो आपको स्पष्ट रूप से सु उपसर्ग दिखाई दे रहा है, लेकिन अब आप कहेंगे कि स्वागत में तो सु उपसर्ग सु है ही नहीं, फिर कहाँ से सु उपसर्ग आ गया। तो जैसे ई का मेल किसी भी स्वर के साथ होने पर य में बदल जाता है, ठीक उसी प्रकार उ का मेल किसी भी स्वर के साथ होने पर व में बदल जाता है। यह आपकी यण संधि का नियम है। उपसर्ग मैं बताई हूँ कि दो प्रकार से होते हैं, एक संधि रहित होता है और एक संधि से बना हुआ होता है। तो अब यहाँ सु पे आप देखेंगे कि ऊ की मात्रा लगी हुई है। सु प्लस आगत आपका स्वागत होता है, यानी सु का मेल जब अ स्वर से हो रहा है तो सु ऊ जो है वह व में बदल जा रहा है। तो इसका अगर आप विच्छेद करेंगे तो सु प्लस आगत होगा। सु ऊ की मात्रा लगी हुई है, ऊ का मेल जब अ स्वर से हो रहा है तो ऊ जो है वह व में बदल जा रहा है, जो यण संधि का नियम है। तो इसमें संधि वाला नियम आपको उपसर्ग में मिलेगा, लेकिन अगर स्वागत आता है तो उसमें उपसर्ग आपका सु होगा। सुयोग में तो स्पष्ट रूप से आपको सु उपसर्ग दिख रहा है। नेक्स्ट है श का अर्थ होता है कि किसी के साथ या सहित। सहित यानी हम किसी के हित में हैं। सरस, सजग, इस तरह आप स उपसर्ग से शब्द बना सकते हैं। कु का अर्थ हमेशा बुरा से होता है, जहाँ भी कु लग जाए कु का अर्थ हमेशा बुरा से होता है। जैसे कुकर्म यानी अच्छा जो कर्म नहीं करता है। कुरूप जो सुंदर न हो। कुख्यात जो कि गलत रूप से विख्यात हो। कुयोग कुदृष्टि, यानी कु जहाँ भी लग जाए आप कु का अर्थ समझ लीजिए कि बुराई से ही होता है। कुदृष्टि जिसकी दृष्टि अच्छी नहीं हो, बुरी हो। इस तरह से हम कु उपसर्ग से शब्द बना सकते हैं। यह हमारे संस्कृत या तत्सम के 22 उपसर्ग थे। 22 उपसर्ग का आप अर्थ भी देखे हैं और उससे बने हुए शब्द भी देखे हैं। इसको आप अपने कॉपी में अच्छे से नोट्स बना लेंगे। अगले वीडियो में हम हिंदी या तद्भव का उपसर्ग और जो विदेशी शब्दों से बने हुए उपसर्ग हैं उसको हम पढ़ेंगे।